जरा देखिएगा। पाकिस्तान जो है ये गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या? पेलते हैं। तोबा तोबा तोबा। पेलते हैं। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। हाँ डीसी, देखो अभी थोड़ा सा आपको नींद नींद टाइप का लग रहा होगा। रात भर शादी वादी में था। शादी वादी में था रात भर। अभी 15 मिनट पहले ही पहुंचा है। मैंने इसको बोला भाई डीसी बड़ा मजेदार वीडियो है भाई, करते हैं फटाफट। अच्छा, लेकिन दोस्तों अगर आप रेगुलर देख ही रहे हैं हमारे वीडियोस को, और आपको पता होगा जब से ये ड्रामा शुरू हुआ हमने स्क्रिप्ट जो है पाकिस्तान का पकड़ लिया था कि क्या कहने वाले पाकिस्तानी। धीरे धीरे ये शुरू करेंगे, फिर पहुंचेंगे कि फिर सऊदी तक पहुंच जाएंगे कि सऊदी एमबीएस हमें फोन कर रहा है और मोदी जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसा रिक्वेस्ट कर रहा है खेल लो, क्रिकेट बचा लो। इस तरह की बातें हमने प्रिडिक्ट कर दिया था कि भाई ये होने वाला है। इवन आप लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में बहुत लोगों ने बोला कि गौरव भाई बिल्कुल सही बात है, यही पाकिस्तानी करेंगे। और आज आपको पता है जो थंबनेल हमने लगाया है दोस्तों, डीसी को तो नहीं पता थंबनेल क्या लगाया है, लेकिन डीसी अमित शाह जी पहुंच गए हैं सऊदी। आपको पता है अमित शाह जी सऊदी पहुंच गए भाई साहब। मैंने तो सुना था हमारे वो अजीत डोभाल सर गए, अमित शाह भी पहुंच गए। अमित शाह भी पहुंच गए। अजीत डोभाल जी को तो काम नहीं है ना यार, वो तो क्रिकेट ऐसा तो नहीं। अरे सर ऐसा तो नहीं है, कहीं पता नहीं हो किसी को मोदी जी भी पहुंच गए हो। हाँ ये भी हो सकता है, खुफिया दौरा। खुफिया दौरा हो। हमारी सारी की सारी जो कैबिनेट है ना, डिफेंस मिनिस्टर मोदी जी, अजीत डोभाल जी, अमित शाह जी, सभी के सभी जो है ना वो सऊदी बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को मनाना है कि 15 को मैच खेल ले। ठीक है, अरे सभी के सभी पहुंचे हुए। और दूसरी मेन तरफ इम्पोर्टेंट यही काम है, इंडिया पाकिस्तान का मेन इम्पोर्टेंट काम है, बाकी देश से कोई मतलब नहीं है। यार अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है डीसी, अरबों डॉलर का नुकसान हो जाएगा हमें यार। अच्छा, दूसरी बात, एक तरफ तो ये कहानी हो गया, उधर श्रीलंका वालों ने भी खबरें मिली कि श्रीलंका के अंदर भी, क्योंकि अभी तक देखो वैसे पता सभी को है, लेकिन कुछ लोग जो है शायद उन्हें पता ना हो और वो होटल कैंसिल हो रहा है, ऐसी खबरें आ रही है। तो अब श्रीलंका ने भी पेला है पाकिस्तान को। ये भी खबरें आई हैं कि श्रीलंका ने भी बोला है कि जो नुकसान हमें होगा अगर तुम नहीं आते खेलने तो भरपाई करने के लिए तैयार रहना। ठीक है, तो ये भी कहानी है। लेकिन इधर फील्डिंग सेट है पाकिस्तान का। फील्डिंग क्या सेट है पाकिस्तान का कि हमने एक बड़ी साजिश की है दोस्तों। साजिश आपको पता नहीं होगा, हमने ये किया, हमने क्लाउड सीडिंग किया है। हमने क्लाउड सीडिंग कर रखा है डीसी। जहां जहां जिस मैदान में पाकिस्तान का मैच है श्रीलंका के अंदर में, हमने जिस दिन मैच है उसी दिन क्लाउड सीडिंग करा हुआ है। यानी कि मैच शुरू होना होगा पाकिस्तान का, बारिश शुरू हो जाएगा। साजिश हो चुकी है। क्लाउड ही है ना, ऐसा तो नहीं है और कुछ? गौरव भाई आपने कोई साजिश तो नहीं कर दी? नहीं क्लाउड बारिश होने का साजिश। तो बारिश होना शुरू हो जाएगा भाई। अब ऐसे में पाकिस्तान को तो भारत से खेलना नहीं है। ठीक है, मतलब पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को तो भारत से खेलना नहीं है। अब जो बाकी जो इनके 2-3 मैच बचे हैं उसमें हो जाएगा बारिश, बस। बाकी तो आप सब पता ही है ना। तो पहले शुरू करते हैं मियाँ साहब काजी साहब से। हमें बनना है यार डीसी, आज तुम थोड़ा फ्री हो जाओ, एक दो दिन में मियाँ साहब काजी साहब बन के बैठेंगे। दोस्त लोगों ने भी बड़ा कमेंट करा पिछले वीडियो में कि हाँ भाई मजा आएगा, एक बार करो भाई। चलो दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और बेल आइकॉन को प्रेस करना है। कमेंट करके शुरू हो जाइए आप लोग भी, हम लोग यहाँ शुरू हो जाते हैं। पर भारत अरब ममालिक से पाकिस्तान पर बायकाट रुकवाने के लिए दबाव डाल रहा है। और आज ये है कि एक इंपीरियलिज्म बन गया है भारत। एक लगता है जैसे क्रिकेट का एक साम्राज्य इंपीरियलिज्म है। तो आप कैसे समझते हैं जो हम रजिस्ट कर रहे हैं किस हद तक जस्टिफिएबल है और उसके क्या अच्छे नताइज निकलेंगे और हम मोनोपोली तोड़ पाएंगे? मुश्ताक भाई, ये जो पाकिस्तान ने डिसीजन लिया है, बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया है, इसमें कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, थोड़ा नुकसान हो सकता है, मगर इस वक्त मेरा ख्याल पूरी दुनिया को ये पता चल गया है कि व्हेन यू स्टैंड फर्म फॉर योर डिग्निटी और रिस्पेक्ट, आई थिंक आईसीसी को और बीसीसीआई को इस चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए था कि जब अल्लाह किसी को ताकत देता है ना तो उसको जस्टिफाई करके आप जब इंजॉय करते हैं ना पावर को, और पावर शेयर करने से ताकत बढ़ती है आपकी, कम नहीं होती। जैसे मैं हमेशा कहता था, मैंने अभी एक निजी टीवी में बोला है, मैंने कहा जब मैं खेला करता था मुझे लगता था कि मैंने सारी जिंदगी नहीं रिटायर होना, क्योंकि यही मेरी जिंदगी का हिस्सा है। क्योंकि पावरफुल बंदा जब बनना शुरू करता है या परफॉर्मेंस देना शुरू करता है, जब उसके पास पैसा आना शुरू हो जाता है, तो बेसिकली उसको कल की फिक्र और आने वाले वक्त के वो सोचता ही नहीं है, कि वो अपने पावर के नशे में ऐसा होता है। तो आई थिंक ये जो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है, पीसीबी ने, मोहसिन नकवी साहब ने,
बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। मैं इसमें हक में बिल्कुल नहीं होता। मैं बीइंग अ स्पोर्ट्समैन आई बिलीव दैट कि यू शुड नॉट टेक दैट हार्ड डिसीजन। क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पे, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तौर पे लेना चाहिए। मगर लेकिन मुश्ताक भाई, जो भारत ने रवैया इख्तियार किया है, जो जय शाह का रवैया है, उस पर तो यही जो है स्टैंड बनता था और यही छक्का बनता था जो मोहसिन नकवी साहब ने लगाया है। सर, अभी जो भारत के वजीर दाखिला हैं अमित शाह, वो अपने बेटे की कुर्सी बचाने के लिए फौरी तौर पर सऊदी अरब चले गए। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। और खबर ये आ रही है कि वहां पर जाकर सिफारिश जो है वो करेंगे। मोदी ने स्पेशल उनको भेजा है कि वो सिफारिश करें कि पाकिस्तान को जो है मनाया जाए, क्योंकि इसमें $5 अरब तक का नुकसान उनका बड़ी $5 अरब का नुकसान। 5 अरब भाई $5 अरब का नुकसान हो जा रहा दोस्तों। यह मजाक बात थोड़ी है डीसी। मजाक नहीं है भाई, छक्के ने छक्का मारा है। यार मतलब अच्छा, कोई टोकता भी नहीं है, काजी साहब भी टोकते नहीं है कि अमित शाह जी गए हैं। मतलब कोई टोक तो देना चाहिए कम से कम कि यार क्या सही बात है अमित शाह जी गए हैं। कोई नहीं टोकता, मियां साहब बोले जा रहे होते हैं बस। भाई अजीब लोग हैं यार, ये ट्रंप के पास भी पहुंचा देंगे कुछ दिन बाद। अरे अभी तो 1 सप्ताह बाकी है ना डीसी, अभी तो 1 हफ्ता बाकी है। ट्रंप के पास भी पहुंचाएंगे। ट्रंप पास भी बोर्ड ऑफ पीस में मामला पहुंचेगा। ये लोग यूएन में भी पहुंचा देंगे इंडिया को। यूएन में गड़गड़ा रहा है। अरे भाई, अब मैं कहीं सुन रहा था, आई थिंक कोई प्रेस सेक्रेटरी था, पता नहीं कौन था यूएस का, उसके सामने पाकिस्तानी पत्रकार कह रहा है भाई, ये सवाल पूछ रहा था कि भारत पाकिस्तान से मैच, ये पता नहीं नया है कि पुराना है कि भारत पाकिस्तान से मैच नहीं खेलता, उसमें पॉलिटिक्स को लेके आता है। आप क्या कहना चाहेंगे? बोलता है भाई ये हमारा मुद्दा थोड़ी है। सही बात है यार, अजीब लोग हैं। हो रहा है जो वहां के बिलियनियर्स हैं वो पीछे पड़े हुए हैं कि अभी उसके जय शाह के कि उन्होंने ऐसा जो रवैया क्यों इख्तियार किया। इमरान ख्वाजा साहब को भी मनाने का टास्क दिया गया है। क्या कोई बर्फ पिघलेगी? पाकिस्तान मानेगा किन शराइत पे मानेगा अगर मानेगा तो? देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान अपना अगर शर्तें मनवा लेता है, नॉट फॉर पाकिस्तान के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिकेट की डैमेज, क्रिकेट की अपना वो जो क्रेडिबिलिटी है उसको बचाने के लिए अगर पाकिस्तान को अपनी शर्तें मनवा लेता है कि बांग्लादेश को वापस लेके आए, आप लोगों की रिस्पेक्ट करना शुरू करें, और जहां पे आईसीसी का टूर्नामेंट हो, जो आईसीसी अपना प्रोग्राम देता है, तो उसको 5 साल के लिए आप लॉक कर लेंगे। जो अगर पाकिस्तान होस्ट है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान होस्ट है, इंडिया नहीं आई, एशिया कप में इंडिया की मर्जी चलती है, इस्लाम नहीं लिया, शेक हैंड नहीं किया, ट्रॉफी नहीं ली, ये सारी चीजों का एलिमेंट जब आप सामने रख के बात करते हैं ना, तो फिर ये शर्तें मनाना आसान है। और जो आपने बात की है कि सिफारिशें चलनी थी, उसकी वजह है कि 80% तो एक मैच का रेवेन्यू आप इकट्ठा करते हो, जाके 20% 30% बाकी मैचों का आपको पैसे मिलते हैं। तो जो ब्रॉडकास्टर बैठे होते हैं जिन्होंने इतना पैसा लगाया होता है, डोंट यू थिंक सो दे हैव रिसोर्सेज, उनका मीडिया, उनके सारी चीजें एक्सपोज कर देगा आईसीसी को और बीसीसीआई को, इसलिए वो भागे हुए हैं। आई थिंक पाकिस्तान ने राइट टाइम पे छक्का लगाया है। जो खेल है वो तो खेल होती है ना, सियासत तो नहीं होती। और ये जो जय शाह ने किया है, या बीसीसीआई ने किया है, जिसको मैं आईसीसी को बीसीसी कहता हूं, उन्होंने जो किया है वो तो मुस्लिम दुश्मनी लग रहा है, क्योंकि उसमें जो है दुश्मनी की गई बांग्लादेश के साथ, दुश्मनी की गई पाकिस्तान के साथ। अब कल अफगानी जो है वहां गए, उनको जलील किया गया, दुश्मनी की गई अफगानियों के साथ। ये तो मुस्लिम दुश्मनी लग रहा है मुझे। और ये जो है वो किस तरफ मामला जाएंगे, ये तो उन्होंने क्रिकेट को जो है वो बिल्कुल हिंदुत्व नजरिया जो है वो ले आए हैं उसमें। इस वक्त जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का रोल है बहुत क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अब इंडिया और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को ये बात मानना पड़ेगी कि दे शुड एक्चुअली टेल आईसीसी एंड बीसीसीआई, लुक, गलती होना बुरी बात नहीं है, हम मरते दम तक गलतियां करेंगे, मगर इस गलती का खमियाजा यही है कि आप टेबल के ऊपर बैठे, जो हो गया उस पर माजरत करें। कोई भी माजरत करने के बाद कम्युनिकेशन से सारी चीजें हल हो जाती हैं। पाकिस्तान हो सकता है 15 फरवरी को खेल लिया। सर, खबर तो आपने बड़ी दी है कि शायद हम जो है वो मैच खेलें और भारत माफी मांगे। ये खबरें भी आ रही हैं कि भारत माफी मांगेगा, और अगर भारत माफी मांगता है तो पाकिस्तान को खेलना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो आपने कहा इसके नताइज होंगे, तो क्या उस वक्त नताइज नहीं थे जब भारत ने जो है वो पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया था? तो उस वक्त कहा गया था कि उनकी हुकूमत का फैसला है। अब भी तो हुकूमत का फैसला है। अब देखिए, पावर जो यही तो करवाती है, पावर समिति, कि मुझे कुछ नहीं हो सकता।
मियाँ साहब लेकिन खतरनाक है। हिंदू मुसलमान सब सब क्रिकेट में सब लेके आ जाता है, हिंदू मुस्लिम अफगानिस्तान को तक भाई। ओह भाई क्या बताए। बार बार छक्के पे मतलब छक्के छक्का मार रहे हैं, बताओ। देखो यार, पाकिस्तानी ये मैं बोल रहा था ना कि मोहसिन नकवी ने छक्का मारा, मतलब खुद छक्का छक्का मार रहा है। वाह। वही बात तो सर, यार ये तो इनका हिस्ट्री रहा है डीसी पाकिस्तानियों का, ये तो इसमें माहिर होते हैं, आपको नहीं पता। यार कितने जाहिल लोग हैं यार, अमित शाह को भी पहुंचा दिया। अजीत डोभाल सर पहले से ही बैठे हुए हैं सऊदी अरब में, और मुझे लग रहा है मोदी जी भी पहुंच गए होंगे। हम्म। हे प्रभु। अजी, कुछ कुछ मतलब अगर मैं स्क्रीनशॉट्स लेके हेडलाइंस दिखाने लग जाऊं तो कुछ जगह पे तो पाकिस्तानी ये भी चला रहे हैं कि श्रीलंका ने भारत के साथ खेलने से मना कर दिया। अभी अब देखना दोस्तों, यहाँ से एक नया स्क्रिप्ट तैयार होगा। पहले एक वीडियो दिखाता हूँ आपको एक और में, ठीक है? छोटा सा क्लिप है, वो पहले देखो एक बार आप। अब ये बात ठीक है क्या? अगर आपने, चूंकि आपको तो हर चीज़ पे नज़र रखते हैं आप, देखिए फोरकास्ट पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड में बारिश का इम्कान है क्या? और अगर हम समझें कि हो जाती है बारिश तो उस मैच का हो जाएगा 2 नहीं बल्कि 1 पॉइंट, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के हो जाएंगे 0 पॉइंट, फिर हमारे 2 मैच और रह जाएंगे। तो जो भी टूर्नामेंट का फॉर्मेट जो कुछ है, अगर नेदरलैंड वाला मैच हम नहीं खेल पाते तो फिर मुश्किल हो जाएगा अगले मरहले में क्वालिफाई करना। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम। आज पाकिस्तान का जो आयरलैंड से मैच था, बहुत तेज बारिश हुई और पूरा मैच जो है अबंडेंट कर दिया गया। और आइंदा आने वाले दिनों में भी बारिश की पेशगोई की गई है। पाकिस्तान को बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं मिली। विदाउट प्रैक्टिस पाकिस्तानी टीम 7 फरवरी को नेदरलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। लेकिन श्रीलंका में लोग ये कहते हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ मैच डिपार्टमेंट है तो वहां पर भी फोरकास्ट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन बहरहाल मेजॉरिटी जो है वहां मैं देख रहा था कि वो लोग यही कह रहे हैं कि बारिश की पेशगोई की गई है। देखें, अगर हमने फोरफीट किया भारत के खिलाफ मैच वसीम, तो उसमें एक तो ये होगा कि आपका नेट रन रेट वही काउंट होगा कि आपने 20 ओवर्स खेले तो आपका नेट रन रेट बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा, जो आईसीसी का रूल कहता है। और फिर आपका वहां नेट रन रेट का मसला आएगा। आपके 2 मैचेस रह जाएंगे, एक तो उससे पहले यूएसए का मैच होगा और फिर आखिरी नमीबिया का मैच है। तो पाकिस्तान सोच समझकर कदम उठाएगा, क्योंकि अगर 1 पॉइंट इधर नेदरलैंड के खिलाफ लूज करता है और भारत के खिलाफ 2 पॉइंट छोड़ देता है तो फिर पाकिस्तान के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अब देखो स्क्रिप्ट तैयार हो रहा है दोस्तों, नया स्क्रिप्ट तैयार हो रहा है कि जैसे ही बारिश, हाँ जैसे ही, लेकिन सबसे पहली बात तो ना डीसी की, यार ये पाकिस्तानी जो कह रहे हैं कि शायद कहीं हम 15 को खेल नहीं, यार इनको तो माफी मांगनी चाहिए यार। इनका प्रधानमंत्री कह गया, 1 बार नहीं 2 बार कह गया कि हमने ये फैसला किया है कि हम बांग्लादेश साथ खड़े रहेंगे और हम जो है नहीं खेलेंगे। उस बात को काट रहे हैं यार। बिल्कुल, ये थूक के चाट रहे हैं भाई, धीरे धीरे। तो थूक के तो खैर ये चाट लेंगे, ऐसे आ रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा, थोड़ा सा खिसके, फिर कोई देख तो नहीं रहा, फिर थोड़ा सा खिसक रहे चाटने के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उस दिन ना हमारे इंडियन प्लेयर और जो ऑडियंस होगी वहां पे, जहाँ पे जिस स्टेडियम में मैच होना है भारत पाकिस्तान का 15 अरे भाई, जो भाई लोग मैच देखने जाएं, भाई मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भाई लोग वहां पे मैच देखने जा रहे हैं, थूक के चाटा, एक बार स्लोगन जरूर लगाना भाई इनको, पाकिस्तानियों को। वो देख के पता इतना जोक मारेंगे भाई, इतना ट्रोल करेंगे, हंसेंगे इनकी हरकतों पे कि साला तुम्हारा पीएम कह रहा है खड़ा हो गया कि हम नहीं खेलने जाएंगे और तू खेलने पहुंच गया। दूसरी बात क्या है ना कि जैसे ही बारिश होगा ना किसी मैच में, और कोई बारिश के कारण मैच अगर रद्द हो गया, आप देख लेना ये ऐसा कोई ट्रॉफी, कोई ऐसा चैंपियंस ट्रॉफी का मतलब आईसीसी का कोई ऐसा इवेंट नहीं है जहां पे पिच के ऊपर सवाल करना, टॉस के ऊपर सवाल करना, वेदर के ऊपर सवाल करना, ठीक है, ऐसा कुछ है ही नहीं इवेंट आईसीसी का जहां पे पाकिस्तानी ये काम नहीं करते हैं। ये लोड हो रहा है भाई साहब, ये अगला लोडिंग हो रहा है जब ये पहले ग्रुप से हार के बाहर निकलेंगे ना पाकिस्तानी, ये उसके लिए बहाना लोड होना शुरू हो गया है कि आईसीसी ने साजिश कर दी, हमारे मैचेस ऐसे जगह पे रखे जहां पे बारिश था। क्या इनको पहले से नहीं पता था? कि बारिश होने वाला है? जी, अगर इंडिया टॉस जीत जाए तो इनका ये होता है टॉस फिक्स था, इंडिया जीत गया, ठीक है। अगर बाई चांस पाकिस्तान जीत जाए, टॉस पाकिस्तान जीत जाए और मैच इंडिया जीत जाए, तो पता क्या होगा? ये तो दिखाने के लिए टॉस जिता दिया पाकिस्तान को, नहीं तो पहले से फिक्स था कि मैच तो इंडिया को ही जिताना है। हाँ,
यही चलेगा भाई। तो यही सब स्क्रिप्ट नया लोड हो रहा है दोस्तों, ध्यान रखना, मजे बहुत आने वाले हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। और काजी साहब, मियां साहब, भाई ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये लग रहा है हमें जल्द अपनाना पड़ेगा डीसी। नया कंटेंट मिलने वाला है हमें, मतलब दोस्तों को देने के लिए। चलो भाई लोग, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।